वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमुतहहरीन अलमुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन वरदियल्लाहु अन सहाबतिहि मिनल अंसारि वल मुहाजिरीन वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक मोहब्बत से और मिल के सारे पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक मरतबा और सारे मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। तुझको बताऊं मैं इरफान अबू तालिब कोनैन में फैला है। अगर आपकी तबीयत मानती हो तो ज़रूर मेरे साथ कहें। कोनैन में फैला है फैज़ान अबू तालिब कोनैन में फैला है। बच्चों का लहू दे कर परवान चढ़ाया है दीन मोहम्मद पर एहसान अबू तालिब है दीन मोहम्मद पर। और इस्लाम की खातिर सब कुर्बान कराना है। हसनैनो अली जाफर पहचान अबू तालिब हसनैनो अली जाफर। और इस्लाम के दामन में दौर भी चीज़ें हैं। इकमाल खदीजा का इकमाल खदीजा का एक जान अबू तालिब कोनैन में फैला है। हम्द व सलात के बाद रौनक मसनद सदारत बतल हुर्रियत मखदूम मिल्लत पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब बुखारी नकवी दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया बड़ी खानका बिहारी शरीफ और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा पूरी दुनिया में महब्बत मुस्तफ़ा और महब्बत आले मुस्तफ़ा का प्रचार करने वाले मोहम्मद तफ़ैल हजवैरी कादरी साहब और आज की इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा जुमला आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिबान मुर्तज़ा। आज अल्लाह के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से 17वीं इमाम हसन और इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस जो मीरपुर के एक नामी गिरामी हाल रेजेंसी हाल में मुनक़द है और अल्लाह ताला के
एहसान से हज़रत पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब को अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है कि तसलसल के साथ ये अहले बैत अतहार के मुक़द्दस नामों के उन्वान से महफिल मुनक़द कर रहे हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर की तैयारियां की जा रही है। और जिस तरह अजवेरी साहब ने कहा कि आप बड़े खुश नसीब हैं जो इस महफिल में आए बैठे हैं, इसलिए कि आज बड़ा मसला है। आज यजीद का नाम भी लिया जाए तो लोग बड़ी तसल्ली से सुन लेते हैं, लेकिन 2-4 मर्तबा अली 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 हो जाए लोगों के रंग उड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। मैंने कहा तबीयत खराब नहीं, वलदियत खराब है। इसलिए कि अली के जिक्र पर अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो अजवेरी साहब ने बता दिया कि वो तबीयत का इलाज ना करे, वो वलदियत को चेक करे, वो मसला कहीं और खराबी हो चुकी। इसलिए ये प्रोग्राम जो है हजरत इमाम हसन मुश्तबा और हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम के उन्वान से मुनक़द है, जिनकी शान क्या है, जिनका मकाम क्या है। जामे तिरमिज़ी के अंदर हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत है। आप फरमाते हैं मैं एक शाम मुझे काम पड़ा तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में चला गया। मैंने देखा कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर चादर ली हुई है और चादर में कोई है, महसूस हो रहा है कि किसी को आपने चादर में छुपाया हुआ है और कोई चीज आपके सीने से लगी हुई है। कहते हैं मुझे जो काम था मैंने वो काम किया। तो उसके बाद मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये आपने चादर किस पर दी हुई है? तो उसामा कहते हैं कि सरकार ने चादर हटाई तो मैंने देखा कि सरकार के सीने से इमाम हसन मुश्तबा चिमटे हुए हैं और इमाम हुसैन शहीद करबला चिमटे। सरकार ने चादर हटाई और लफ्ज क्या कहे, फरमाया हाज़ाने इब्नाया, लोगों सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन और हुसैन को कह रहे हैं ये मेरे बेटे हैं। हाज़ाने इब्नाया, ये जामे तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। हाज़ाने इब्नाया, कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं। व इब्ना इब्नती, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ये कहने के बाद हुजूर ने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं हसन से भी मोहब्बत करता हूं, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूं। ये कौन कह रहा है? ये हुजूर कह रहे हैं। जामे तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। आगे कहा फ़अहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह तू भी हसन हुसैन से मोहब्बत कर। और अगले अल्फाज बतौर खास मेरे और आपके लिए हुजूर ने फरमाया व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, या अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर, हसन हुसैन से मोहब्बत करते। हसन हुसैन से मोहब्बत कोई सस्ता सौदा नहीं है। आज लोगों ने जिस तरह मुझसे पेशरो आखिरी खतीब को यह बड़ा फायदा होता है कि सारी बातें हो चुकी होती हैं। अजमेरी साहब ने और दीगर हजरात ने बड़ी खूबसूरत बातें कही। आज लोगों ने आड़ बनाया हुआ है, सहाबा का नाम लेकर आले रसूल के जिक्र की जो है के ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। जहां अली अली हो जाए कहते हैं सहाबा का जिक्र करो। मैं आपके सामने नाम लेता हूं, कौन सहाबी नहीं है? अली मुर्तजा, बताओ सहाबी है या नहीं है? बोलिए। हजरत खातून जन्नत सहाबी है या नहीं है? हजरत इमाम हसन मुश्तबा सहाबी है या नहीं है? हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला सहाबी है या नहीं है? मालूम हुआ मुल्ला जी तुम अपना कोड निकालो, सहाबा की फिक्र न करो। सहाबा वो हैं जो हमारे बाप के दोस्त हैं। हमें अहले बैत के मकाम का भी पता है, सहाबा किराम के मकाम का भी पता है। इसलिए तुम अपना कोड निकालने की कोशिश करो। जिनका नाम टाइटल इस्तेमाल करने के बाद लोग जिक्र रसूल पे बंदिशें लगा रहे हैं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और उनका इरशाद किधर है? किसी छोटी मोटी किताब के अंदर नहीं है, सही बुखारी के अंदर है। और सही बुखारी के अंदर चैप्टर भी कौन सा है? चैप्टर वो है जो मनाक़िब इमाम हसन और इमाम हुसैन का चैप्टर है।
और क्या क्या कह रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक? कहते हैं उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, लोगों अगर हुजूर का कुर्ब चाहते हो तो उनकी आल की मोहब्बत करोगे तो अल्लाह हुजूर का कुर्ब अता फरमाएगा। उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करके हुजूर का कुर्ब हासिल करो। और ये अहले बैत का लफ्ज बोला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। इमाम बुखारी ने इसे चैप्टर मनाक़िब इमाम हसन और इमाम हुसैन में डाला। ये आज के मुल्ला की तकरीबकारी और दहशतगर्दी है कि ऊपर अहले बैत का नाम लिखते हैं, नीचे हर बंदे को अहले बैत में शामिल करते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब अहले बैत का लफ्ज बोला, इमाम बुखारी ने उस चैप्टर में डाला है जो इमाम हसन के मनाक़िब का है, इमाम हुसैन के मनाक़िब का है। इसलिए लोगों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है अहले बैत को बढ़ाने का। और ये जो आया मुबारक मैंने पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततीरा, ये सुन लें हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु सियाबी रसूल हैं और बुखारी का हवाला दे रहा हूं, छोटी मोटी किताब का नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं ये आयत मुबारक अल्लाह ताला ने पंजतन पाक के हक में नाज़िल फरमाई। सियाबी रसूल कह रहे आजकल हर एक को उठा के अहले बैत के खाते में डालकर अहले बैत के इम्तियाजात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं अगर तुम्हें हुजूर का कुर्ब पाना है तो तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से जुड़ना पड़ेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, और ये भी जामे तिर्मिज़ी के अंदर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन नियामिही, फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें नेमतें देता है। व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और फरमाया मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मेरी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। और फरमाया अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और फरमाया मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? बोलिए अल्लाह के। ये पूरे मसालक का इस पे इत्तेफाक है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह के नबी जो दे वो ले लो। और अल्लाह के नबी क्या दे रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कहा मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। अब अगर कोई हुजूर की आल से मोहब्बत नहीं करता, सुन ले, ये इमाम हसन हुसैन कॉन्फ्रेंस में मैं खड़ा होकर कह रहा हूं, हमारा उससे कोई जगह नहीं है। अगर कोई नहीं करता है अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, हम उसे कुछ नहीं कहते। क्यों? अगर एक उम्मती को नबी का हया नहीं है और वो एक उम्मती से नबी की बात नहीं मानी जा रही, तो वो मेरे कहने पे कौन मोहब्बत करेगा? आज तो उम्मत इतनी बखील हो गई है आले रसूल के हक में कि आज लोग कह रहे हैं, टेलीविजनों पे खड़े होके कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुरूद हो जाता है, कहते हैं आल पे नबी पढ़ा जाए तो भी हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, हुजूर कह रहे हैं मुझसे भी मोहब्बत करो और मेरी आल से भी मोहब्बत करो, और इसका तकाजा यह है मुझ पर भी दुरूद पढ़ो, मेरी आल पे दुरूद। और सिर्फ पढ़ने का नहीं कहा, सिखाया भी। फरमाया इस तरह पढ़ो। सहाबा हाजिर हुए, कहा हुजूर हमें ये तो पता है कि आप पर सलाम कैसे भेजना है, लेकिन सलात का पता नहीं है, ये कैसे भेजें? सरकार ने क्या कहा? फरमाया सलात इस तरह पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। फरमाया सलात इस तरह पढ़ो, दुरूद इस तरह पढ़ो कि दुरूद मुझ पर भी पढ़ो, मेरी आल पर भी पढ़ो। वो लोग किधर हैं जो हमें ये फतवे देते हैं कि सलू कमा रायतुमूनी उसल्ली? हुजूर ने कहा नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता देखते हो। मैंने कहा नमाज तो उस तरह पढ़ते हो जिस तरह हुजूर ने पढ़ी है, दुरूद उस तरह क्यों नहीं पढ़ते जो हुजूर ने पढ़ाया है, जो हुजूर ने दुरूद पढ़ाया है? और फिर मना किया हुजूर ने, आल के बगैर दुरूद से मना किया। फरमाया मुझ पर सलाते बतरा ना पढ़ो, ममहूक दुरूद ना पढ़ो। कौन सा दुरूद ममहूक है? सहाबा ने पूछ लिया, कहा दुरूद भी नामुकम्मल होता है? फरमाया हाँ नामुकम्मल होता है। पूछा मुकम्मल कब होता है? फरमाया मुकम्मल वो होता है जो मुझ पर भी पढ़ा जाए, मेरी आल पर भी पढ़ा जाए। ये हदीस किधर है?
ये अल्लामा इब्ने हजर मक्की हैतमी शाफी रहमतुल्लाह अलैह 36 वास्तों से जिसकी सनद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाती है, वो इब्ने हजर अगर सहाबा के बारे में हदीस लिखे मान लेते हो, आल के बारे में हदीस लिखे मानते नहीं हो, फिर बेईमानो मानो तुम्हारा इस्लाम भी नामुकम्मल है, तुम्हारा दीन भी नामुकम्मल है। इसलिए कि जो आल के बारे में बखील होगा उसका ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है। और आज ये चढ़े हुए हैं सिर्फ आल पे नहीं, जो आल का नाम ले लेना, आल का नाम ले ले, कोई खतीब जो हुजूर की आल का जिक्र कर दे उसके पीछे चढ़ जाते हैं, कोई नाथवान उठ के हुजूर की आल की मनकबत पढ़ ले उसके पीछे चढ़ जाते हैं। इनकी दाढ़ियों पे कहते हैं जी इनकी दाढ़ियों का मसला है, इनकी पगड़ियों का मसला है। मैं कहता हूं जरूर आओ, हमारी पगड़ियों पे बात करो, हमारे लिबास के ऊपर बात करो, हमारे जुब्बे और कुब्बे के ऊपर बात करो, हमारे किरदार के ऊपर बात करो, लेकिन एक सवाल का जवाब तो हमें दो, क्या इस पे पूरी तारीख मुत्तफिक नहीं है कि यजीद फासिक था, यजीद बागी था, यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदूद को पामाल करने वाला था। फिर क्या वजह है कि तुम्हारा सारा अल्ट्रासाउंड सादात के अकीदे चेक करने के लिए लगा हुआ है? तुमने सिर्फ उन लोगों को चेक करना है जो आले रसूल की मनकबतें पढ़ते हैं, जरूर उनकी दाढ़ियों को चेक करो, यजीद जरूर उनके लिबासों को चेक करो, जरूर उनकी पगड़ियों को चेक करो, लेकिन हमें एक मसला बता दो कि तुम्हारा सारा तहकीक का मदार अगर आले रसूल बने हुए हैं जरूर तहकीक करो, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो, यजीद तुम्हारा अब्बा लगता है या मामा लगता है? आखिर तुम्हें बड़ी रियायत है, तुम्हें हर एक की रियायत है, लेकिन यजीद के बारे में तुम्हारा पैमाना तहकीक जो है वो बड़ा अजीब है। लेकिन मुझे आज लंबी बात नहीं करनी है, मुझे इमाम हसन हुसैन की बात करनी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हजरत नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है अनवारे जमाल मुस्तफ़ा। अनवारे जमाल मुस्तफ़ा में उन्होंने एक चैप्टर बांधा है और वह चैप्टर ये है कि हुजूर सारी मखलूकात के रसूल हैं, सारी कायनात के रसूल हैं। इसमें वो एक रिवायत नकल करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके जाते हैं, मौला अली का बाजू पकड़ा हुआ है और हुजूर एक मकाम से गुजरते हैं, वहां पे एक खजूर जो है, एक खजूर बोल उठती है, एक खजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हजरत अली को देखती है। आला हजरत के वालिद नकी अली खां कहते हैं वो जुबान फसीह में कहती है हाजा मोहम्मदुन सैयदुल अंबियाए, कहा ये जो हमारे पास से गुजरने लगे मोहम्मद मुस्तफ़ा ये सारे नबियों के सरदार हैं, वह हाजा अलीयुन सैयदुल औलियाए, सैयदुल औलियाए। और अगला लफ्ज क्या कहा? हाजा मोहम्मदुन सैयदुल अंबियाए, ये मोहम्मद हैं जो अंबिया के सरदार हैं। हाजा अलीयुन सैयदुल औलियाए व अबुल अइम्मत तायरीन, कहा ये सारे वलियों का सरदार भी है और अइम्मा मुतहरीन का अल्लाह ने इसको बाप बना के भेजा है। वो मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के ये आया मुबारका जो कैफ तकफुरून बिल्लाहि व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु, इस आया मुबारका के बारे में काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के माथे का झूमर है, वो इस आया मुबारका के ज़िम्न में फरमाते हैं कि अल्लाह ने यहाँ दो चीजें बयान फरमाई है। क्या फरमाया? तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो? व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह की आयतें उतरती हैं, व फीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल है। यानी दो बातें कही, एक कुरान है और दूसरा रसूल है। तुम्हारे दरमियान अल्लाह है और अल्लाह के रसूल हैं, फिर तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, कहा कि एक है कुरान और दूसरा है हुजूर। हुजूर चले गए, कुरान तन्हा रह गया। अल्लामा काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती नक्शबंदी मुजद्ददी मजहरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों का रद्द किया, फरमाया नहीं, कुरान तन्हा नहीं रहा, अल्लाह के नबी गए हैं तो इस उम्मत को बचाने के लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल मौजूद है, आल मौजूद है। और इस आल की शान क्या है, इस आल का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है? ये जो अल्लाह ने कहा ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत,
कहा, ऐ मेरे महबूब के घर वाले, अल्लाह चाहता है ये रिजिस तुमसे दूर रहे। अब यहां पर समझ लीजिए, मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू के आखिरी मकाम पे आना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा, ऐ महबूब के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर रखा गया है, नापाकी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है। अब सुन लीजिए, अल्लाह करीम ने कुरान अजीम में मुख्तलिफ मकामात पर इरशाद फरमाया, इन्नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु। कुछ चीजों का जिक्र किया, फरमाया ये शराब है, ये जुआ है, ये बुत है, ये बुतों के तीरे, फरमाया इनसे बचो, इनसे बचो, फज्तनिबू, इनसे बचो। किसी मकाम पर फरमाया कि बुतों से बचो। गोया पूरी उम्मत को कहा गया कि तुमने पलीदी के करीब नहीं जाना। हर मुस्लिम पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर मोमिन पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर वली पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर कारी पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर गौस पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर वली पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर कुतुब पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर तबा ताबई पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर ताबई पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, हर सिहाबी पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, पलीदी पाबंद है आले रसूल के करीब न आए। सारी दुनिया आज अहले बैत से कंधा मिलाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, आले बैत रसूल, हुजूर की अहले बैत, ये अज्जा है नबी पाक अलैहि सलाम के वजूद का, ये वजूद रिसालत का अज्जा है के अज्जा है। इसलिए कोई बंदा अहले बैत से कंधा मिलाने की कोशिश न करे। सारी दुनिया पाबंद है पलीदी के करीब न जाए, अल्लाह ने पलीदी को पाबंद कर दिया, तू मेरे महबूब की आल के करीब नहीं आ सकती। अब मुझे बताइए, कोई बंदा है जो कहे कि हम आल के बराबर जाना चाहते हैं? अल्लामा दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में नकल की, ये हदीसें लोग दौरे कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं दौरे किस चीज के कर रहे हैं, हदीसें तो उन्हें नजर नहीं आती। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, नहनु अहले बैतिन ला युकासु बिना अहदुन, अल्लाह के महबूब ने फरमाया हम अहले बैत हैं, हमारे बराबर किसी को ना समझना। नहनु अहले बैतिन, फरमाया हम अहले बैत हैं। क्या मतलब? जो समझते हैं कि अहले बैत का दायरा इतना वसी हो गया कि हर बंदे को उठा के जो है वो अहले बैत के दायरे में रख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया नहनु अहले बैत, नहनु अहले बैत का माने क्या है? हुजूर ने फरमाया अली भी अहले बैत, फातिमा भी अहले बैत, हसन भी अहले बैत, हुसैन भी अहले बैत, नहनु अहले बैत, फरमाया मैं भी अहले बैत हूं। सरकार ने अपने आप को, नहनु में हुजूर भी शामिल है, जब सरकार ने अपने आप को अहले बैत के अंदर शामिल फरमा दिया, इसका माना यह हुआ कि ये वो खानदान है कि जिसकी बराबरी कायनात में कोई कर नहीं सकता है। इसलिए किसी को शौक चढ़ा हुआ हो वो अपना शौक जरूर पूरा करे, लेकिन हम इस अकीदे पे है, हुजूर ने फरमा दिया नहनु अहले बैतिन ला युकासु बिना अहदुन, फरमाया हमारी बराबरी करने का ख्याल न करना। किसी सहाबी ने आले रसूल की बराबरी का कभी नहीं सोचा। ये टाइटल लगाना सहाबा के और उनका बुक्स फैलाना नहीं। आले रसूल कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मकाम खैबर पर अजवरी साहब ने हवाला दिया, हुजूर ने फरमाया, बस इस वक्त खत्म करूंगा, हुजूर ने फरमाया कि कल मैं झंडा दूंगा, लओतियन रायता गदन रजुलन युफ्तहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। फरमाया कल झंडा दूंगा, अल्लाह उसे फतह देगा, और फरमाया जिसको मैं झंडा दूंगा अल्लाह उसे फतह देगा। फरमाया वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है, और अगली बात ये फरमाई अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। मौला मुर्तजा सिर्फ मुहिब्बे खुदा नहीं, मुहिब्बे मुस्तफा भी है, मुहिब्बे खुदा भी है, लेकिन अगला स्टेटस क्या है? कहा अली महबूबे खुदा भी है, महबूबे मुस्तफा भी है। अली महबूब खुदा भी है, महबूब मुस्तफा भी है। यही वजह है कि अली की ज़रब, आज अली की ज़रब ने यहूदियों को तो परेशान किया हुआ था, ये कलमा पढ़ने वाले क्यों परेशान है? हमें इससे बड़ा ताज्जुब होता है। अली पूरी उम्मत का मोशन है, इसलिए कि अली की तलवार बदर से लेकर आखिरी जंग तक इस्लाम का दफा करती रही है और सहाबा का दफा करती रही है। अली का जिक्र इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि अली ने सहाबा का दिफा किया है, लिहाजा अली के जिक्र पे बंदिश नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो तन्हा बंदा जिसने इस रूए ज़मीन पे इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया कि 40,000 काफिर जिस बंदे ने मारे उसका नाम अली मुर्तजा है।
40,000 काफिरों को मारने वाला अली मुर्तजा है, इस्लाम का झंडा उठाने वाला अली मुर्तजा है, इस्लाम के परचम को बुलंद करने वाला अली मुर्तजा है, जिसकी एक ज़रब के बारे में हुजूर फरमाए ज़रबतु अलीइन यौम खंदक अफज़ल मिन इबादत उम्मती इला यौमिल क़ियामा। फरमाया अली जो तूने ज़रब आज लगाई है ना, अमर बिन अब्दे बुद के ऊपर मौला अली की ज़रब लगी है। और इस ज़रब की वैल्यू हुजूर ने क्यों बताई? असल में वो हमला करना चाहता था हुजूर पर, वो हुजूर को हमला करना चाहता था और हर काफिर आके पुकार तो हुजूर को था, चैलेंज हुजूर को किया करता था। लेकिन सरकार कहा करते थे तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे मुकाबले में इसलिए नहीं आता कि मुझे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन भेजूंगा उसे जिसे देखोगे तो उसके चेहरे में मेरा ही जलवा नजर आएगा। इसलिए आखिर में मैंने और आपने मिलकर क्या कहना है? हम कहते हैं अहले नजर की आंखें का तारा अली अली। आए ना आज इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिदे गरामी का नाम लेते हैं, इसलिए कि ये नाम वो है अहदे नबूवत में मुनाफिक को मोमिन की पहचान मुश्किल हो गई, तो सहाबा कहते हैं हम मोमिन को मोहब्बत अली से पहचानते थे, मुनाफिक को बुग़्ज़ अली से पहचानते थे। इसलिए मिलके जरा कह दो अहले नजर की आंखें का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। और आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली अली। ताहशरी ख्याल मेरे दिल का चैन है, मोहसिन मेरी नजात का ज़ामिन हुसैन।